और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने अल्पकालीन ऋण किसानों के लिए 23,000 करोड़ ऋण की घोषणा की। पूर्व की सरकार ने जिस प्रकार से आपने देखा होगा, किसान ऋण के लिए जाता था, ऋण मांगता था, लेकिन बड़ी मुश्किल से उनको 10,000, 5,000, 7,000 और 12,000 रुपये, मैक्सिमम अधिकतम 15,000 से ज़्यादा ऋण मिलता नहीं था। मैं माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से 23,000 करोड़ की जो घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने, तो मैं इसके लिए उनको धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। और उसी प्रकार से भूमि संवर्धन के लिए दीर्घकालीन ऋण जो पहले 50 करोड़ दिया जाता था ऋण, उसकी जगह 100 करोड़ सीधा दुगना किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को खूब खूब धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने किसानों की चिंता की है और लगातार कर रहे हैं। और एक जो FPO, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने FPO जो पिछली सरकार में उन्होंने घोषणा की 10,000 FPO बनाए थे, इस बार भी सहकारिता विभाग द्वारा 500 FPO की घोषणा की है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, माननीय मंत्री जी को भी देना चाहूँगा, जिस प्रकार से इन्होंने इतने अच्छे काम करने का पहल की है। मैं कुछ विषय आपके बीच में सहकारिता विभाग का रखना चाहूँगा। जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी हमेशा सजग और सचेत है, हर विषय पर आप संदिग्ध है, आप जिस प्रकार से जवाब देते हैं और आपके काम करने की जो वर्किंग स्टाइल है वो सबको भा रही है, भले वो पक्ष हो या विपक्ष हो। मैं माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूँगा, जिस प्रकार से पिछला ऋण जो कम ऋण दे रहे थे और नए ऋण की, और मैं और मुख्यमंत्री जी को जो घोषणा की है बजट में 35 लाख करीब 35 लाख किसानों को एक लाभान्वित हो गए, लेकिन 5 लाख नए किसानों को भी ऋण देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि नए किसान जो ऋण लेने के लिए हमारे पास आते हैं कि भाई हमें ऋण नहीं मिलता है, हम बार बार फ़ोन करते हैं लेकिन वहाँ ऋण किसानों को नहीं मिलता, लेकिन अब की बार 5 लाख किसानों के लिए, नए किसानों के लिए ऋण की घोषणा की, इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं माननीय मंत्री जी से, सहकारिता मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सहकारिता विभाग सोसाइटीज खोलने का जो एक काम किया, उसके लिए तो धन्यवाद है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, कई किसान बड़े गांव हैं जहाँ पर आबादी भी 4,000 से 5,000 है, लेकिन वो ग्राम पंचायत मुख्यालय नहीं है और किसानों की संख्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ सहकारी समिति नहीं खुल पा रही है। इसकी पहल करते हुए जिस गाँव में ग्राम पंचायत मुख्यालय नहीं है उसमें वहाँ पर भी अगर किसान, वहाँ पर आप जितनी आपकी मापदंड है कि 300 किसानों की संख्या होनी चाहिए, आपके 3 लाख रुपए जमा होने चाहिए, अगर वो पूर्ति करते हैं वहाँ के किसान, तो ऐसे जगह भी सोसाइटी खोलने का आपको विचार करना चाहिए। मेरे वहाँ देलदरी में लगातार किसान, ऐसे कई गांव है, मेरे विधानसभा में करीब 20 गांव ऐसे हैं जो ग्राम पंचायत मुख्यालय जैसे स्थान रखते हैं, लेकिन वो ग्राम पंचायत मुख्यालय नहीं है, वहाँ 3-4 हज़ार की आबादी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी जगह भी सोसाइटीज खोली जाए, सहकारी समिति खोली जाए, जिससे आने वाले समय में सभी किसानों को इसका लाभ मिल सके। मैं विशेषकर आपने एक और बड़ी बात की कि सभी माननीय सदस्यों ने बात रखी है कि भंडारण के लिए तो बजट घोषणा भी है और आप उसमें लगातार देने का प्रयास, नई सोसाइटीज़ के लिए जो बजट घोषणा आप कर रहे हैं और आप बजट भी दे रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा जहाँ पर भंडारण नहीं है वहाँ देने से पहले, जैसे कई जगह आप कागज़ मांग रहे हैं कि भाई उनके भूमि आवंटन का, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि विभाग की तरफ से भी कोई एक पत्र निकालकर ये ऐसी पहल करके अधिकारियों को ये निर्देशित करें कि वहाँ पर भूमि आवंटन के लिए आप जगह सेलेक्ट करके, जिससे अधिकारियों में एक मैसेज, वहाँ के किसानों में ये मैसेज जाए कि वास्तव में एक सक्रिय संवेदनशील मंत्री जी हमेशा किसानों के हित के लिए ऐसी सोसाइटी खोलने के लिए अपने लेटर द्वारा जमीन आवंटन करने का भी प्रयास करते हैं, जिससे वो भंडारण भी, नहीं तो क्या होगा कि आप बजट तो दे दोगे, अगर जमीन नहीं होगी तो वापस समस्या आएगी। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा, मेरे अजीतपुरा, दियालपुरा, बीबलसर जहाँ नई सोसाइटी हुई है, मैंने आपको जमीन के कागज़ भी दिए हैं आपको, तो मैं चाहूँगा कि वहाँ पर बजट आवंटित हो जाए और आने वाले समय में वहाँ भी एक बड़े भंडारण बने और वहाँ किसान लाभ ले सके। मैं खाद्य सुरक्षा जो मंत्री जी विराजे हुए हैं, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात के मंत्री जी आदरणीय
मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, एक बहुत बड़ी समस्या आती है, जैसे कि किसी NFSA में नाम जुड़ा हुआ है, पूरा परिवार का एक राशन कार्ड में नाम जुड़ा हुआ होता है, लेकिन एक नई, अगर घर में एक नया बच्चा पैदा होता है या नई पुत्र वधू घर में आती है, वो वहाँ से NOC लेके आ जाते हैं, और NOC आने के बाद जब वो राशन कार्ड में नया नाम उस NFSA में जुड़े हुए परिवार में जुड़वाना चाहते हैं, तो वो नहीं, तो वो नाम जुड़ता है, उधर से तो NOC ले ली, लेकिन वहाँ जाने के बाद में वो नाम नहीं जुड़ता है। इसकी पहल करते हुए माननीय मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करूँगा कि जो NFSA में परिवार जुड़े हुए हैं, उनके राशन कार्ड में उनके भले घर में नई दुल्हन आती है, उनका नाम नहीं लिखते, नई पुत्र संतान पैदा होती है, उनका नाम नहीं आता। तो ऐसी विभागीय पहल करके आप उसमें एक आदेश निकालें कि ऐसे जो नाम नहीं जुड़े उनको जुड़वाएं, जिससे वो उनको भी लगे कि हम इस सुविधा से जो वंचित रह रहे हैं उनको सुविधा मिले। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि मैंने अपने कट मोशन में भी आपके लिए कुछ विषय लिख के दिए हैं, उस विषय को भी आप, मुझे विश्वास है कि पूरा करेंगे, उसका जवाब देंगे और उस पर कार्य करने की आप कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से शुद्ध के लिए युद्ध जो चल रहा है, उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी दुकानदार को परेशान करने का भी काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो। वास्तव में अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो उनको मिलना चाहिए सजा, लेकिन कभी कभी वो जानबूझ के अधिकारी बार बार उसी जगह पर जाकर उनके सैंपलिंग लेना और सैंपलिंग लेकर उनको परेशान करना उनसे, तो इस तरह से काम नहीं हो, जिससे आने वाले समय में वो उनको भी ये भय नहीं हो कि बार बार हमें जानबूझ कर परेशान किया जाता है। बाकी शुद्ध के लिए जो युद्ध हो रहा है, युद्ध होना ही चाहिए, उसके लिए वास्तव में जनता का जान से ज़्यादा कोई प्यारा नहीं होता। जिस प्रकार से आप इस काम के लिए अग्रसर बढ़ रहे हो, मैं शुभकामनाएं दूंगा। माननीय मंत्री जी, गेहूं के खरीद में कभी कभी गेहूं देखा है, हम खरीद के आते हैं, हम चेक करते हैं तो गेहूं की क्वालिटी चेंज होती है। कहीं न कहीं भंडारण वाले उसमें कोई बदलाव करते हैं, उसमें कुछ न कुछ गेहूं तो अच्छा खरीदते हैं आप लोग, लेकिन बीच में ही गाड़ियां बदली जाती है। ऐसी गाड़ियां जो बदलते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। बार बार इसकी शिकायत भी लोग करते रहते हैं, तो आप ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करें। जो जिला स्तर पर ऐसे लोग अगर बैठे हैं, उनका जो पुराने पीढ़ियों से पीढ़ियों वो काम कर रहे हैं, उनका टेंडर निरस्त करके नए टेंडर करवाने का प्रयास करें। ऐसे कई विषय जो मैंने इस डिमांड में लिखे हैं, मुझे विश्वास है कि आप इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं माननीय सभापति महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। जय हिंद, भारत माता की जय। सभापति महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या 52 और 55 पे बोलने का मौका दिया।